हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी बच्चे बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू लगातार बेहतरीन तरीके से दोस्तों कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आपकी अनसॉल्व्ड चल रही है, यहाँ पर क्लास 10th क्लास 12th मैथमेटिक्स की स्टार्ट हुई है अभी, और क्लास 10th की अनसॉल्व्ड हम लोगों ने सेट 1 2024 हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, फिनिश कर लिया है। 20 MCQs हमने क्या कर लिया है दोस्तों, फिनिश कर दिया। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10th की ही सेट नंबर 2। मेरे प्यारे दोस्तों 2024 सेट नंबर 2 आज हम लोग करेंगे इसके सारे MCQs। ठीक, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को दोस्तों, तो कृपया करके वो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब सभी लोग वीडियो को कर देंगे शेयर और लाइक। और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लास 10th का। ये है हमारा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा सेट नंबर कौन सा 2, जिसका कोड है दोस्तों यहाँ पर HW। ये जरूर आप देखना, जो क्लास 10th की मैथ के अनसॉल्व्ड है दोस्तों, जो हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, उसमें आपको ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा क्या, HW। ठीक है, यह है दोस्तों 2024 का सेट नंबर 2। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, आज हम लोग करेंगे MCQs। दोस्तों ये रहा आपके सामने कौन सा, फर्स्ट MCQs। चलो सारे बच्चे रेडी हो जाएं, मेरे से पहले आप लोग आंसर निकाल के रखना, और कोई भी बच्चा गूगल नहीं करेगा, ना ही पीछे आंसर देखेगा, क्योंकि अगर आप आंसर यहां पर देख लोगे तो वहां पर आंसर शीट नहीं होगी। प्लस जो दोस्तों आपका यहाँ पर 21 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो वेरी शॉर्ट वाले होते हैं, तो उसका कहाँ से सॉल्यूशन देखोगे आप। तो इसलिए कह रहा हूँ ईमानदारी से अपने आप करना और बताना कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलो तो दोस्तों सबसे पहले जैसा आपको पता है मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर A, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3। ये रहा ऑप्शन नंबर B दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 6। ऑप्शन नंबर C लिखा है दोस्तों 7, और ऑप्शन D नंबर लिखा है यहाँ पर कितना दोस्तों, आपके 33। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दोस्तों, लिखा है गिवन दैट, यहाँ पर लिखा है LCM किसका, 12 और 21 का। इसका दोस्तों 12 और 21 का LCM यहाँ पर दिया है कितना, 84। और दोस्तों आपसे क्या पूछा है, HCF किसका, 12 और 24 का HCF आपसे पूछा है। तो बहुत सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, और आपको पता है इसका आंसर आप सभी बताएंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर अगर A बराबर हम लोग कितना मान लें, 12 यहाँ पर, और B बराबर कितना मान लें यहाँ पर, 21। दो नंबर हमारे ये हो गए। ठीक, और आपको LCM पता है कितना दिया है, सीधे लिख लो ऐसे, LCM कितना दिया है दोस्तों, 84। अब आपको पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोस्तों होता है A इंटू B, यानी मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू LCM, ये होता है। यानी ये HCF गुणे HCM इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, ये इसके बराबर होता है। तो देखो हमको ये निकालना है, तो यहाँ पर HCF है तो लिखा रहने दो। LCM कितना है प्यारे दोस्तों, 84, और A कितना है यहाँ पर 12, और B कितना है 21। ध्यान से देखना, 12 सत्ते 84, और 12 सत्ते 84, 7 त्रिक कितना होता है दोस्तों, 21। यानी जो HCF आपका आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 12 और 21 का, वो हमारा यहाँ से कितना आ गया, 3। अब देखो ये तो रहा आपके पास लॉन्ग मेथड, यानी ऑप्शन देखो 3 कहाँ है, 3 है आपका ऑप्शन नंबर A में, ना तो B होगा, ना C होगा, ना D। ये तो रहा लॉन्ग मेथड, लेकिन आपको करना कैसे है ये देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों HCF पूछा है किसका, देखो 12 और 21 का HCF। ऐसा एक नंबर लो जो दोनों को काट सके। देखो 7 अगर ले रहे हैं, देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन लो, यहाँ पर 3 12 को भी काट रहा है, 3 21 को भी काट रहा है। ठीक है, ये हो सकता है 6 12 को काट रहा है लेकिन 21 को नहीं काट रहा है, तो 6 नहीं होगा। 7 लो, 7 21 को काट रहा है पर 12 को नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, 7 भी। और 33 है दोस्तों, 33 तो इन दोनों से बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी HCF जो होगा दोस्तों, HCF वही होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं में क्या हो दोस्तों, कॉमन। तो देखो 3 ही है, ये लॉन्ग मेथड, ये शॉर्ट। अब हम लोग आपके सामने लाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। अब ध्यान से देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जरा सुनना। यहाँ पर कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 6 बॉल। ध्यान से सुनना, अ बॉक्स कंटेन 6 बॉल, 6 ब्लू, यानी बॉल कितने हैं दोस्तों, यानी ब्लू कितने हैं,
ब्लू को हम लोग लिखते हैं बी। तो ब्लू कितना दिया है यहाँ पर बताओ, 6 दिया है। और दोस्तों यहाँ पर व्हाइट कितना दिया है बताओ, व्हाइट को हम लोग W लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया 4 बॉल। कह रहा एंड रेड, और रेड को हम लोग ले लेते हैं R, और R की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखिए कितना, 8। ये हमारे हो गए, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखो टोटल नंबर ऑफ बॉल। दोस्तों यहाँ पर जरूर ध्यान देना, मैंने लिखा क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखना है आपको। टोटल नंबर बॉल ऑफ 6 4 10, 10 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 18, ठीक। अब देखो पूछा क्या है, अब देखो पूछा क्या है, पूछा क्या है वो देखना है, वो ज़्यादा मायने रखता है। इसने दोस्तों पूछा है क्या कि अ मार्बल इज, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अ मार्बल इज ड्रॉन at random from the box when the probability of it is being blue। कहने का मतलब दोस्तों है कि एक कोई बॉक्स है जिसमें 6 ब्लू यानी 6 हमारे नीले गेंदे हैं, 4 हमारी जो है सफ़ेद गेंदे हैं, और हमारी जो 8 हैं वो लाल गेंदे हैं। तो क्या प्रायिकता होगी अगर अचानक से उस थैले से एक बॉल निकाल लें तो वो क्या होगी, हमारी ब्लू होगी। ब्लू होने का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, देखो यहाँ पर फार्मूला लिखना है हमारा क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉल 18 हैं। अब ब्लू पूछा है तो ब्लू टोटल कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। तो जब काटेंगे दोस्तों इसको तो 1/, कितना निकल के आएगा, 3। कितना निकल के आएगा प्यारे दोस्तों, 3। तो दोस्तों यहाँ पर आपका निकल के आया है, और ऑप्शन मैंने इसका तो दिया नहीं था। एक काम करता हूँ, अब तो आपको ऑप्शन पता चल गया, अब मैं आपको इसका क्या करता हूँ दोस्तों, ऑप्शन दे देता हूँ। देखो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर देखो जो होगा वही लिखेंगे दोस्तों, 3/4। फिर दोस्तों बी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पर हमारा 1/2, सी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 1/3, और डी वाला ऑप्शन दिया है 9। तो अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। तो सारे बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर, सी है, ठीक। अब ये हो गया मेरा, अब यहाँ पर मेरा ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर जब ये हो गया तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड पर, और थर्ड वाला क्या कह रहा है, देखो कह रहा था मॉड एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी। उस दिन मैंने रिलेशन आपको बताया था, तो पहले रिलेशन, पहले ऑप्शन ले लो। ऑप्शन नंबर ए 38.1, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहीं पर लिख लो क्या, बी, और बी ऑप्शन जब लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है 36.18। फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिख लो आप 35, और ऑप्शन नंबर डी लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों 40.05। अब ये हो गया। अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए दोस्तों, रिलेशन आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक। अब रिलेशन क्या होगा देखो जरा, तो देखो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर मोड, मोड इक्वल टू होता है दोस्तों यहाँ पर 3 मीडियन, और दोस्तों साइन होता है माइनस का, फिर यहाँ पर होता है 2 मीन। अब देखो वैल्यू किसकी किसकी दी है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों द मोड एंड मीडियन। पहले मोड की वैल्यू है, मोड यानी दोस्तों यहाँ पर दिया है कितना, R 42। मोड कितना है दोस्तों 42, 3 इंटू, अब पूछा क्या है सबसे पहले आप बताओ, मीन पूछा है। और मीडियन की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दिया है 38.1 माइनस का कितना 2 मीन। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 42, ध्यान से सुनना कितना लिखा है 42। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये माइनस का 2 मीन है ना, ये आ जाएगा जी प्लस का हमारा कितना हो जाएगा 2 मीन, प्लस हटा दो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो 3 एकम कितना दोस्तों 3, एक के बाद पॉइंट, 8 त्रिक कितना होता है 24 यानी 4, और 3 त्रिक का कितना होता है 9, 9 एक कितना दोस्तों 10, और ये 42 इधर का आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो माइनस करना बताता हूँ। यहाँ पर देखो ऐसे लिख लिया, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है पॉइंट का 3, फिर यहाँ पर लिखा है 4, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1। यहाँ पर कैरी लिया दोस्तों तो ये 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7 पॉइंट, यहाँ पर 11 में से 4 गया 7, 4 कितना होता है 11। अब यहाँ पर कितना है देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, उल्टा है सॉरी। पहले आप लिखोगे दोस्तों 144 पॉइंट कितना 3, फिर आप लिखोगे दोस्तों यहाँ पर कितना 42 पॉइंट कितना 0। अब यहाँ पर देखो आप काटो इसको, 3 आएगा, फिर यहाँ पर देखो 4 है, 4 में से 2 गया दोस्तों 2 आया, और 10 में से 4 गया कितना आया 6, 600 कितना 23। यहाँ पर ये है, और इसको 2 से आप क्या करना है काट देना है, 623 को 2 से आप क्या करो उसको काट दो। जब ऐसे यहाँ पर मान लो पॉइंट नहीं, इसको करेंगे दोस्तों कितना आएगा यहाँ पर, ये गया 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना दोस्तों 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पर, तो ये हमारा आएगा 3
3 दूनी यहाँ पर 6 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, और यहाँ पर 3 है तो 31, यहाँ पर 3 है तो कितना आएगा दोस्तों, 2 एक कम 2 1 आएगा, और फिर यहाँ पर कितना बचा हमारा 1, यहाँ पर आ गया हमारा कितना, ये इतना, तो ये आएगा दोस्तों 31 दशमलव कितना 15। ऑप्शन है 31 दशमलव कितना 15। मिस्टेक है क्या कहीं पर, एक बार चेक करो इसको जरा फटाक से। अच्छा हाँ, एक मिनट, मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई है बच्चों, ऐसे ही दिक्कत वहाँ पर भी आपके साथ हो सकती है। देखो मल्टीप्लाई में दिक्कत क्या है, 3 8 24, 4 आया, 3 3 9, कैरी 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर 11 आएगा, कितना आएगा 11। अब यहाँ पर 2m इज इक्वल टू 143, 114.3 है, और यहाँ पर दोस्तों है 42। अब देखो यहाँ पर 0, ये 3 ही आएगा, 4 यहाँ पर दोस्तों 2 आएगा, 11 यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 7 4 कितना दोस्तों 11, यहाँ पर ये आ गया 36 दशमलव, देखो 36। अब इसको यहाँ पर ये आ गया 72 पॉइंट कितना दोस्तों 3, ठीक। अब यहाँ से जब 2 से इसको काटेंगे दोस्तों, तो ये जो मीडियन होगा आपका वो हमारा निकल के आएगा यहाँ पर कितना 36 दशमलव कितना दोस्तों 15। यहाँ पर ये 36, ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, बी है। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग कौन सा, 4th। केवल यहाँ रिवीजन चल रहा है, केवल आपको रिवीजन ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा यहाँ पर 4th। देखो 4th में क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है। देखो ध्यान से, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं लिख दूँ क्लास इंटरवल यानी CI लिख देता हूँ दोस्तों, और दिया है कितना 0 से 5, फिर दोस्तों यहाँ पर दिया है 5 से 10, फिर ये दिया है दोस्तों कितना 10 से 15, फिर ये दिया है दोस्तों कितना 15 से 20, और फिर ये 20 से कितना दोस्तों 15 से दोस्तों ये दिया है कितना 15 से 20, और ये दिया है 20 से कितना दोस्तों 25, ठीक। ये ऐसे ऐसे लाइन यहाँ पर मैं खींच दे रहा हूँ। अब देखो ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, क्या दी है फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी दिया है दोस्तों 7, फिर दिया है यहाँ पर कितना 11, फिर दिया है दोस्तों 15, और फिर दिया है दोस्तों 18, और फिर दिया है कितना यहाँ पर 9। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन लिख लो पहले आप। ऑप्शन नंबर ए 0 से 5, ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों 5 से 10, और ऑप्शन नंबर जो आपके सामने सी है वो है 10 से 15, और दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपके सामने डी है वो है 15 से कितना 20। अब आपको देखो इसमें बताना क्या था, कह रहा मॉडल क्लास ऑफ द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या होगा प्यारे दोस्तों। देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे यहाँ पर ज्यादा होगी वही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो आपको पता है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th में जो था, आ जाओ फटाक से। देखो जो हमारा क्लास इंटरवल है, जो हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों क्लास इंटरवल है, वही आपको बताना है। देखो मीडियन का मतलब ये, अब इसको आप घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 15 से 20। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देखने पड़ गए, सॉल्व करने पड़ गए, तब तो फिर बेकार है, फिर तो आप पास नहीं हो पाओगे ना। क्यों, देखो यहाँ पर देखो 7 और 11 में कौन सा बड़ा है, 11, 7 काट दो, ठीक। अब देखो 11 और 15 में कौन सा है, 15 बड़ा है, 11 ये काट दो। 15 और 18 में 18 बड़ा है, 15 काट दो, और 9 और 18 में 18 बड़ा है, 9 काट दो। तो ये जो आपका ये वाला फ्रीक्वेंसी निकल के आई, ये वाली हमारी क्या है, मैक्सिमम है। ढूंढ लो 15 से 20 कहाँ है, 15 से 20 है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, ना ए ना बी ना सी, ठीक। ध्यान देना इस चीज को। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5th की। और 5th में क्या लिखा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड, यानी एक ताश की गड्डी है जिसको हमने क्या किया है, अच्छे से पीस लिया है, मिला दिया है। पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल कार्ड है प्यारे दोस्तों 52। तो देखो यहाँ पर पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1 बटे कितना 52, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 1 बटे कितना 13, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यहाँ पर 3 बटे कितना 13, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 1 बटे कितना 4। एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ताश की गड्डी में होते हैं यहाँ पर कितना 52 पत्ते। टोटल मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब बोला क्या है दोस्तों इसने, अब बोला है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक ताश की गड्डी है जिसमें से हमने क्या किया, उसको बढ़िया से एकदम से पीस लिया है, मिला दिया है, और 52 पत्ते हैं उसमें टोटल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है पूरे ताश की गड्डी में जो फेस होते हैं हमारे, वो हमारे कितने होते हैं 13 और 4,
कितने होते हैं? 4 हमारे क्या होते हैं? फेस होते हैं। 4 हमारे क्या होते हैं? फेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसको काट दो। तो अगर ये आंसर नहीं है, देखो अगर हमारे 13 13 और 13 और 13 13 चौका 52 यानी क्या होता, इसमें क्या क्या होते हैं? पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? इसमें पत्ते होते हैं, सभी 13 13 पत्ते होते हैं। अब देखो 4 अगर इसमें है, 4 अगर दोस्तों इसमें है, 4 अगर इसमें है, 4 अगर इसमें है, तो ये तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब यहाँ पर कितना आंसर हो सकता है, अब आपको ये बताना है। इसमें लिखा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी जिसमें चेहरा होता है। ठीक, अब आपको ये बताना है। तो टोटल पत्ते हमारे कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पर बताओ, हमारे कितने होते हैं टोटल पत्ते? यहाँ पर बताओ, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते हमारे टोटल यहाँ पर होते हैं। ठीक, 52 पत्ते होते हैं। फेस कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं दोस्तों? इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक, देखो तो 4 अगर दोस्तों इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 अगर इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, कौन कौन से होते हैं बता देता हूं। एक होता है दोस्तों बादशाह, एक होता है बेगम, एक होता है गुलाम और एक हमारा होता है इक्का। खैर इक्का हमारा फेस कार्ड नहीं होता, लेकिन वो भी फेस कार्ड के फॉर्म में हमारा आता है और उसी की कैटेगरी में आता है। तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, मेरे प्यारे दोस्तों हो गए टोटल कितना? 12 पत्ते। तो 12 फेस कार्ड है 52 पत्तों में से। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो 4 3 से काटो तो 4 तिहाई 12, 13 चौका 52, मेरे प्यारे दोस्तों 4 बटे कितना आएगा? 13। अब आप क्या कर दो इसमें, 13 मतलब ये हो गया कि एक ताश गड्डी में 13 13 13 के कुल 4 हमारे पत्ते होते हैं उसमें, मतलब 4 रंग हमारे होते हैं। ठीक, उनमें से देखो 13 में से एक, मैंने भी ये भी डायरेक्ट आंसर लिखना होता तो भी लिख देते, 4 बटे कितना? 13। तो ऑप्शन ढूंढो जल्दी फटाक से। 1 बटे 52 गलत, 1 बटे 13 गलत, 1 बटे 4 गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पर सी होगा। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5th। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ले लो यहाँ पर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर लिखा है ऑलवेज इज एन इरेशनल, इरेशनल। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा क्या है यहाँ पर? ऑलवेज अ रैशनल, ऑलवेज इज एन रैशनल। ठीक, रैशनल। अभी मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। और दोस्तों लिखा है यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी है हमारा कौन सा? बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों होंगे। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? 0। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या? देखो एक नंबर है हमारा इरेशनल और एक है हमारा रैशनल, इनका डिफरेंस सदैव क्या होगा? बताओ सदैव क्या होगा? एक हमारा अपरिमेय संख्या, या हमेशा हमारी होती है परिमेय संख्या, या फिर हमारी दोनों होती हैं, या फिर 0 होती है। तो मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, और समझाऊँगा कैसे, ज़रा ध्यान देना। जैसे देखो जो संख्याएं रूट के अंदर हों, जो संख्याएं मान लो यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर 3 है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों? रैशनल नहीं, इरेशनल नंबर। और जिनका स्क्वायर रूट होता है वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर। जनरली ऐसे है। तो इसमें पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन रैशनल। मान लो यहाँ पर मैंने 3 मान लिया, ये 3 हमारा रैशनल है और रूट के अंदर 3 हमारा इरेशनल है, तो हमेशा नंबर हमारा क्या होगा दोस्तों? ऑलवेज इरेशनल। अगर किसी भी संख्या के साथ चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, या मतलब जोड़ा घटाया गुणा भाग जो भी किया जाए, अगर रूट के अंदर कोई संख्या है जिसका परफेक्ट रूट नहीं है तो वो हमारी कैसी होगी दोस्तों? वो हमारी होगी इरेशनल। ऑप्शन नंबर ए, ना रैशनल ना ये ना ये। ठीक, ये हमारा हो गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको रफ कर दे तो फिर हम इसके आगे की बात करें। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। सबसे पहले मैं इसका ऑप्शन देना चाहूंगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने कितना? √3 बटे √5। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों मेरा बी है वो है √2 और रूट कितना? 7। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो है आपके सामने √5 प्लस का √7 और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके √5 और रूट कितना दोस्तों? 7। और ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला है इसने जरा देख लेते हैं।
बोला है कि विच इज फॉलोइंग नंबर इज रेशनल। अब देखो मैंने अभी आपको बताया है ना, रेशनल नंबर तभी होगा जब किसी भी संख्या के ऊपर रूट नहीं होगा, यानी अगर रूट है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के अंदर रूट है दोस्तों तो वो क्या होगा, हमारा ऑलवेज इरेशनल होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगी। कैसे, देखो यहाँ पर √3 और √5 है दोस्तों, तो ये तो इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। कुछ अपने से मत करना, इसमें कोई भी कार्य तो नहीं अपने से मत करना, ये हमेशा यही बना रहेगा, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर √7 ये देखो दोनों सेम होते तब तो बात बन जाती, पर ये अलग अलग है और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक ये हो गया। 12 को तुम सॉल्व करोगे दोस्तों तो 2 आएगा, लेकिन रूट के अंदर देखो 3 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब ये वाला क्यों सही है दोस्तों, देखो a + b और a - b, अब मल्टीप्लाई लगा है, फार्मूला आपने पढ़ा है, दोनों सेम नंबर है। a + b a - b मेरे प्यारे बच्चों a² - कितना b²। अगर यहाँ पर √5 का स्क्वायर कर दो आप और माइनस का √7 का स्क्वायर कर दो तो देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है दोस्तों। ये 3 - 7 और -5, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, लेकिन प्लस माइनस कुछ भी हो, यहाँ पर रूट के अंदर नहीं है, तो यही है हमारा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यही होगा हमारा क्या, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ये हमारा कौन सा दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारा ये है 7। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा प्यारे दोस्तों, 8 क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, सारे सेट में रिपीट होगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मान लो a कॉमा लिखा है b एंड फिर यहाँ पर लिखा है क्या दोस्तों, b - कितना a, ये लिखा है। और कह रहा है ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर a दिया है दोस्तों 2b, ऑप्शन नंबर b यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ कितना 2a - b, ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों दूसरे पेज पे है। ऑप्शन नंबर सी तो बड़ा खतरनाक दिया है और लिखा है क्या, √2a² + 2b² - 4ab, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों √, कितना 2a² प्लस कितना दोस्तों 2b²। अब इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फार्मूला होता है दोस्तों कितना, √x कितना होता है बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कितना होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, लिखा है x2 - x1 यानी b - a का होल स्क्वायर, b - a का होल स्क्वायर। ठीक देखो, तो b माइनस यहाँ पर लिखो a का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो प्लस y2 यानी माइनस का a और माइनस का b, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना आएगा देखो जरा ध्यान से, इसका दोस्तों आएगा b² प्लस का a² - 2ab, इसका क्या आएगा देखो प्लस, माइनस है तब भी प्लस में ही आएगा, a² प्लस b² माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस का कितना 2ab, ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल, 2a और प्लस 2b। दोस्तों यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा 2 बार a है और प्लस 2 बार कितना है b है, तो यहाँ पर b नहीं होगा, 2a - b नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। अंडर रूट अगर सही से लगा लो इसको, √2a² प्लस 2b², तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है दोस्तों, यहाँ पर 8। अब हम लोग यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर कौन सा 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ जीरोज, पहले यहाँ पर लिख लो 4x² माइनस का 4x प्लस कितना दोस्तों 1, तो a b c और कितना d, 1 4 -4 और 1 कितना दोस्तों 4, ये है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा क्या है, इसमें इसने हमसे पूछा है द सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोज ये होता है दोस्तों माइनस कितना b/a, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस कितना बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा। हिंदी मीडियम लिखा है सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है क्या, मूलों का योगफल। क्या होता है दोस्तों, मूलों का योग, ठीक ये होता है फार्मूला -b/a। अब आपको पता है दोस्तों, यहाँ से कंपेयर करोगे a की वैल्यू 4, ऐसे लिख लो यहाँ पर a की वैल्यू देखो यहाँ पर 4,
b की वैल्यू दोस्तों -4 और c की वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना 1। कैसे पता चला? ax² प्लस bx प्लस c बराबर किससे? 0 से। इससे पता चला, किससे? इससे। a b और ये c यहाँ पर रखो -b, देखो यहाँ माइनस पहले दिया, माइनस यहाँ -4। दोस्तों a की वैल्यू कितनी है? 4। ये सॉल्व करोगे आप कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 4 और ये भी दोस्तों 4 कट गया, ये आ गया 1। तो यहाँ पर देखो पहला वाला ही ऑप्शन क्या है? सही है। 4 - 4 1/4 नहीं होगा। ठीक, तो ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो है मेरा कौन सा? यहाँ पर ए। अब आया सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है क्या? मैं लिख देता हूँ x माइनस कितना y बराबर कितना 8। और दोस्तों या इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, दूसरा एक क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पर? 3x और माइनस कितना 3y और यहाँ पर दिया है दोस्तों कितना 16। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा इन्फिनेटिव सॉल्यूशन और क्या नाम है ओनली वन सॉल्यूशन। अब ये सारी चीज़ें आपको क्या है दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको मैं पहले वाले सेट का रिपीट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि पहले वाले सेट का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये रिपीट है। यहाँ पर पहले ऑप्शन ले लो आप। ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देता हूँ मैं ऑप्शन नंबर ए है क्या? इन्फिनिटी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है यहाँ पर? नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों कितना? ओनली, यहाँ पर क्या सा 1। ये रिपीट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पूरा रिपीटेड दे दिया यहाँ पर, और ये लिखा है कितना 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं a1/a2। सबसे पहले हम यही करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन किसके यहाँ पर बराबर है या फिर नहीं है। a b c की वैल्यू कैसे आएगी? देखो यहाँ पर a1 जब कुछ नहीं होता तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, मतलब जब कुछ नहीं होता तो दोस्तों 1 होता है। ठीक, ये ध्यान देना। तो यहीं पर लिखता हूँ a1 a2 और b1 b2 कितना दिया है पहले हम लोग ये लिखते हैं। देखो a1 कितना है दोस्तों? 1 है। a2 कितना है? देखो a1 1 है, a2 कितना है? 3, 1 और 3। यहाँ पर देखो b1 कितना है? -1 -3, -1 -3। ठीक, और यहीं पर मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर C1 और यहाँ पर लिखता हूँ C2। ये कितना है? देखो ये माइनस का कितना है 8 और ये माइनस कितना है 16। माइनस का 8 माइनस कितना 16। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखा मैंने 1, यहाँ पर लिखा 3, फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा मैंने माइनस का 1, फिर माइनस का 3, और फिर यहाँ पर क्या लिखा है 8 और 16। 8 और कितना 16, माइनस माइनस का। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये देखो 1/3 यहाँ पर आ रहा है और ये माइनस माइनस कट गया, ये भी 1/3 है। यहाँ पर देखें दोस्तों तो यहाँ पर 8 दूनी 16, यानी 1 कितना है 2। ये वाली कंडीशन, देखो ये वाली कंडीशन है। क्या ऐसा कहीं कंडीशन आपने देखा है कि a1 अपॉन कितना दोस्तों a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन कितना c2? देखा है आपने? बताओ ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा? बताओ ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक, ये मैंने लिखा है यहाँ पर 2 सॉल्यूशन दिए थे और इसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसका तुम्हारा सही है, बताओ। देखो यहाँ पर ये कंडीशन है, तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है? इन्फिनिटी, नन, और यहाँ पर लिखा है ओनली 1 2। देखो 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी यहाँ पर। देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, फिर यहाँ पर लिखो c1 अपॉन c2। ऐसे पढ़ा था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन कितना दोस्तों b2, ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका कॉमन आंसर होगा इन्फिनिटी वाला गलत, 2 से तो कोई मतलब नहीं, ओनली 1 ये भी गलत है। तो बचा कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर? नन ऑफ दिस। नन ऑफ कितना? दिस। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके आगे का हम लोग अभी रात को, यानी रात को ही हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और आपको सुबह प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलेंगे। डिवाइड 2 पार्ट में कर दिया है, एक सेट को
10-10 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आपको पूरे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे एक सेट के। तो ऐसे करते करते हम लोग क्या कर लेंगे, पेपर के आने तक में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। और जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होंगे, जो टफ होंगे, उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, आसानी से कर लेंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।